नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुधीर नूर विशेष चर्चा में आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं। हर रोज साय 6 से 7 बजे के बीच में हम आपको एक विशेष चर्चा में संवाद पर लेते हैं ताकि आपको आपसे जुड़ी हर प्रकार की गतिविधि का आपसे साझा की जाए। कल से यानी कि 7 मई से जो बच्चे +2 के बाद हाई एजुकेशन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन बीए एमए या एमकॉम या अन्य हाई एजुकेशन के लिए अपना एडमिशन करवा रहे हैं, 7 मई से यानी कि कल से एडमिशन ओपन हो रहे हैं और एडमिशन ऑनलाइन रहेंगे। ऑनलाइन पोर्टल कल यानी कि 7 मई से खुल जाएगा और 31 मई तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 7 मई से पोर्टल खुल जाएगा और 31 मई तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और इसमें एक एडिशनल एक वो रहेगी कि आप दोबारा भी अपना जो जानकारी है वो सबमिट कर सकते हैं। एडिट का एक ऑप्शन रहेगा। अगर आपसे कोई जानकारी गलत फॉर्म फिल करते हुए अगर कोई जानकारी आपसे गलत भर गई तो एडिटिंग का ऑप्शन भी अब की बार इसमें अप्लाई किया जा सकता है। आप अगर जेजुए में भी 2026-27 का जो पोर्टल है वो 4 मई से खुल चुका है। गुरु जम्मेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार का जो पोर्टल है वो 7 से खुल गया। वह अन्य सभी यूनिवर्सिटियों का वह कॉलेज में एडमिशन लेने वाले सभी छात्र कल से आवेदन कर सकेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इसका आवेदन के लिए आपके पास इनकम सर्टिफिकेट अनिवार्य है। नया इनकम सर्टिफिकेट जो 1 अप्रैल के बाद बना हो, 1 अप्रैल के बाद बना हुआ आपके पास इनकम यानी कि आय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ ही SC DSC OC BSC OBC या EWS जाति प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का मान्य होगा। हाँ, हरियाणा डोमिसाइल 2 4 5 साल तक का भी अनिवार्य है, किया जा सकता। फिर भी आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, हरियाणा डोमिसाइल हरियाणा निवास प्रमाण पत्र सभी नए डॉक्यूमेंट बनवा लें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो और सभी अपना सिग्नेचर भी अच्छी तरह से, काफी सारे बच्चों का भी सिग्नेचर और फोटो, काफी सारे बच्चे फोटो पुरानी लगा देते हैं, फोटो भी आपको नई अपलोड करनी है और सिग्नेचर भी आपको ने सेम करने। क्योंकि अब जो मुख्य चर्चा में मैं आपको बात करता हूँ, ये तो हमारे एडमिशन खुल गए, चलो 7 तारीख को पोर्टल कल खुल जाएगा, 31 तारीख में ये आपको मिलती रहेगी ये सूचनाएं। और आपको डॉक्यूमेंट भी अच्छे तरीके से बनवा लेने चाहिए। और अभी आपके पास समय है, 31 तारीख तक पोर्टल खुलेगा तो आपका एक दिन में इनकम का बन जाता है, एक ही दिन में आप कास्ट का बन जाता है, 2 दिन में आपका जाति का ये हरियाणा डोमिसाइल बन जाता है। अब मैं बात करूंगा कि हाई एजुकेशन का रहता क्या है। हाई एजुकेशन में बच्चों की रुचि लगभग घटती जा रही है। चाहे मैं एमकॉम, बीकॉम या बीए की या एमए की या ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करूं कि लगभग 50% ही एडमिशन हो रहे हैं हरियाणा की कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। आज के जो युवा हैं, आज के युवाओं का जो अगर आकलन करूं, युवाओं की बात करूं तो 50% एडमिशन या 50% कोर्स स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में बंद होने की कगार पे। बहुत सारे कोर्स हैं जिनमें आज का युवा अपनी रुचि नहीं दिखा रहा है। सरकार ने बहुत सारे बच्चों की रुचि ना होने पर, युवाओं की रुचि ना होने पर बहुत सारे कोर्सेज है जो बंद कर दिए। इसका क्या कारण है कि आज का युवा उच्च शिक्षा में अपना
कैरियर नहीं देख रहा है, उच्च शिक्षा यानी यूनिवर्सिटीज कॉलेज की तरफ अपना मुंह नहीं कर रहा है पढ़ने के लिए। एक आंकड़े के अनुसार अगर अंडर ग्रेजुएट की यानी कि यूजी की बात करूं तो पिछली साल 2,30,491 2,30,491 सीटें थी, उसमें केवल 1,22,901 सीटें भरी जा चुकी थी, जिसमें 1,07,590 सीटें खाली रह गई थी यूजी की। अंडर ग्रेजुएट यानी कि यूजी की कुल 2,30,491 सीटों में से 1,22,901 सीटें भरी जा सकी, जिसमें 1,07,590 सीटें खाली रह गई थी। लगभग आधी ग्रेजुएट की लगभग आधी सीटें खाली रह गई थी। और पोस्ट ग्रेजुएट की बात करें पीजी की 47,105 सीटों में से केवल 20,573 सीटें भर गई थी, यानी कि 26,532 सीटें फिर भी खाली रह गई थी। कुल सीटें थी 47,105 पीजी की हरियाणा के अंदर, जिसमें 20,573 सीटें ही भरी गई थी, तो यानी कि 26,532 सीटें खाली रह गई थी, लगभग 60%। और ऊपर की जो यूजी की लगभग वहां भी 60% यानी कि 50% आधी से ज्यादा सीटें पे एडमिशन ही नहीं करा पाए थे। राज्य में अधिकतर 185 राज्य के 185 सरकारी कॉलेजों में छात्रों का रुझान बेहतर रहा, लेकिन प्राइवेट और सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों की स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चुनौतीपूर्ण रही। कोर्स और संस्थानों की स्थिति, सीटें खाली रहने का मुख्य कारण छात्रों का प्रोफेशनल कोर्स और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ ध्यान जाना, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज व अन्य शहरों व अन्य प्रदेशों की तरफ बहुत सारा रुझान रहता है युवाओं का। कोर्स बंद होने का खतरा, कम आकलन होने के कारण गुरुग्राम, फरीदाबाद व अन्य बड़ी सिटियों में लगभग कोर्स बंद कर दिए गए हैं। स्कूलों का स्तर, सरकारी कॉलेजों के अलावा हरियाणा सरकार उन 1,000 से अधिक स्कूलों को बंद करने की प्रक्रिया में, जहां छात्रों की संख्या बहुत कम है, यानी कि क्लास वाइज बहुत कम है। 1,000 स्कूलों को बंद किया जा रहा है, तो हाई एजुकेशन स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे इसका सीधा असर पड़ेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज की हाल, पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश की तरह हरियाणा में कई इंजीनियरिंग और प्राइवेट कॉलेजों की जो सीटें खाली रह जाती है, तो उन पर भी बंद होने का खतरा लगातार बना रहता है। ये तो एक मुख्य से आंकड़े थे जो हम आपको बता रहे थे। फिर भी हम आपको बता दें कि जो आंकड़े हैं वो बड़े ही चौंकाने वाले हैं। चौंकाने वाले मैं यूँ कहूँ कि जब तक हमारे सीटों का आकलन हरियाणा के अक्टूबर 2025 में मैंने आपको बताया है कि पीजी और यूजी की लगभग 60% सीटें खाली रह गई थी। अब भी प्रमुख कारणों में मैंने आपको बताया कि आज के युवाओं का प्रोफेशनल कोर्सेज में ज़्यादा ध्यान है, ना कि लॉन्ग टर्म के कोर्सों में, जैसे BA, MA, MCOM इत्यादि कोर्सों में जाना। और जैसे और बात करूं कि लगभग ऐसे ही कॉलेजों की तरफ ना ध्यान जाना, इसमें सरकार, आप और हम सभी जिम्मेवार हैं। युवाओं को हम सब ने तैयार करना है, उनको प्रेरित करें कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो स्टडी है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टडी के अलावा भी आपको शारीरिक व मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से व अन्य बहुत सारे पहलुओं में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है कॉलेज यूनिवर्सिटी में। ऐसा नहीं कि वहाँ सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म की पढ़ाई की जाए, और आपको सामाजिक, मानसिक, शारीरिक व अन्य क्षेत्रों में, खेल कूद में व अन्य प्रतिभा, नृत्य में, गेम में बहुत सारी
प्रतिभाएं वहाँ पर निखर के आती है। स्कूल कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में आप उच्च शिक्षा की तरफ ज़रूर ध्यान दें। ये ना हो कि अब की बार भी 2024-25 जैसा हाल हो। मेरा सभी युवाओं से निवेदन है जो खासकर +2 का रिज़ल्ट आने के बाद अपना कैरियर बना रहे हैं, वो अपने कैरियर में यूजी, पीजी व यूनिवर्सिटी व कॉलेज की तरफ ध्यान दें व अपनी रुचि के अकॉर्डिंग वो अपना अध्ययन करें। और ऐसा ना हो कि अब की बार भी यूनिवर्सिटीज़ व कॉलेज में 60% दाखला ना हो पाए और सरकार मजबूरन इन बहुत सारे कोर्सेज़ को बंद कर दे। आप लोगों की स्कूल, कॉलेज व यूनिवर्सिटीज़ के बंद होते कोर्सेज़ व कम होते एडमिशन, कम होते दाखले के बारे में आप लोगों का क्या विचार है, हमसे ज़रूर साझा करें। हमारी इस चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया। आपके जो भी सुझाव है हमसे ज़रूर साझा करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।